18 करोड़ का इंजेक्शन एक टीका था वो भी लगवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसकी बच्ची को चुटकी मैंने दिन में 10-12 दफा कहा दे कि वो मुझे मिले और कहने लगे कि अब हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, उठती है, बैठती है और हर चीज को समझती है सिर्फ इस टोटके की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम है हुस्न और जमाल, खूबसूरती और खूबसूरती के राज लेकिन फितरत से। ऐसी फितरी ग़िज़ाएं, दवाएं जिनका ताल्लुक फितरत ने खुद उनके अंदर कायनात के राज भर दी हैं। मेरे हाथ में हल्दी है ताज़ा, मेरे हाथ में ताज़ा अदरक जंजबील है और मेरे हाथ में दारचीनी है। ये वो फितरत की ग़िज़ाएं और दवाएं हैं जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए चुना है। आए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम हल्दी से हुस्न और जमाल कैसे ले सकते हैं और हल्दी हमारी हुस्न और जमाल और सेहत और तंदुरुस्ती के राजों में कैसे राज बन सकती है। अगर आपको कहीं ताज़ा हल्दी नहीं मिलती, आप ये काम खुश्क हल्दी से भी ले सकते हैं और पीसी हुई हल्दी खुद पीस लें, बहुत अच्छी बात है। अगर सही पीसी हुई है तो बहुत बड़ी नेमत है। मैं एक मुल्क में जाना हुआ कहीं मेरा, तो एक साहब ने मुझे कुछ कैप्सूल दिखाए, बहुत अच्छी पैकिंग, खूबसूरत निज़ाम, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम, बहुत लाजवाब। जी चाहे कि बंदा इस बोतल को ही देखता रहे। उसमें खूबसूरत से कैप्सूल थे। मुझसे कहने लगे ये कैप्सूल बस एक सोते हुए खा लेता हूँ, सारे दिन की थकान, सारे दिन की तकलीफ और सारे दिन के उलझा हुआ जहन, थका हुआ दिमाग और कमर और पट्ठे और खिंचाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर खुद ही कहने लगे कि बहुत महंगे कीमती कैप्सूल है। मेरे एक दोस्त आए, उसका ताल्लुक हर्बल से और लेबॉर्ट्री से था। उससे मैंने तस्करा किया तो उसने बोतल पे पढ़ा तो कहने लगा जो लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है। तो मैंने पूछा क्या लिखा है? कहा लिखा है कि ये हल्दी है और इसमें थोड़ी सी अदरक है और थोड़ी सी दारचीनी है। यानी इसका नुस्खा ये है कि 50 ग्राम हल्दी है तो 10 ग्राम दारचीनी है, 10 ग्राम, और 10 ग्राम जो है इसमें खुश्क जंजबील अदरक है। आप ये पीस लें और इसके कैप्सूल भर लें। आप कैप्सूल नहीं भरते, एक चुटकी मुंह में डाल लें, बड़ा कैप्सूल भर लें। कहने लगे कि सारा दिन का मेरा थका दिमाग, दिल, सेहत और तंदुरुस्ती ऐसी आती है और थका दिल दिमाग सारा मेरा बिल्कुल मैं ऐसे मुतमिन हो जाता हूँ, पुरसकून हो जाता हूँ। वापस लौट रही है दुनिया इन फितरी ग़िज़ाओं की तरफ, फितरी दवाओं की तरफ और फितरी चीज़ों की तरफ दुनिया वापस लौट रही है। मैं आपको हल्दी की एक और नेमत बताता हूँ, एक और फ़ायदा बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, वो कहने लगे, और ये कॉल टेलीफोनिक प्रोग्राम में भी मौजूद है, नेट पे पड़ी है। वो कहने लगे कि हमारी बच्ची है बिल्कुल ऐसी जैसे मासूर हो, गोश्त का लोथड़ा हो, दुनिया का कोई इलाज नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उसको हत्ता के 18 करोड़ का इंजेक्शन एक टीका था वो भी लगवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उन्हें अल्लाह का नाम दिया और अल्लाह के नाम दे के मैंने कहा कि आप हल्दी और तुखम बालंगू, जिसे तुखम मलंगा भी कहते हैं, बालंगू, ये दोनों मिला लें और मिला के ये बच्ची को चुटकी चुटकी दें, चुटकी चुटकी दें। मसलन एक पाव तुखम बालंगू हो, 250 ग्राम बालंगू और 50 ग्राम बारीक पीसी हुई हल्दी हो। ये दोनों चीजें मिला लें, बालंगू पीसने की जरूरत नहीं और हल्दी को पीस लें। अब इसकी बच्ची को चुटकी मैंने दिन में 10-12 दफा कहा दें और बड़ों के लिए चौथाई चम्मच, उससे बड़े के लिए आधा चम्मच और उससे बड़ी के लिए 1 चम्मच दिन में चंद बार, 2 या 4 बार दें। आप वो यकीन करें कि वो मुझे मिले और कहने लगे कि अब हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, उठती है, बैठती है और हर चीज को समझती है सिर्फ इस टोटके की वजह से। मैं छोटे छोटे वाकयात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, तफसीलात से हटके। हल्दी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जब से हमारी जिंदगी से हल्दी गई है, दारचीनी गई है, अदरक गई है, जंजबील जिसे कुरान में, अल्लाह पाक ने कुरान में इसको बयान किया है, जब से ये चीजें गई हैं हमारी जिंदगी बड़े बड़े मसाइल और मुश्किलात का और परेशानियों का शिकार हो गई है। आए मैं आपको हुस्न जमाल के राजों में से एक राज, अगर आप कमर का दर्द चाहते हैं खत्म हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, आप मोटापे को बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं कि मोटापा भी आपकी जिंदगी में था। हाँ, बज़ाहिर नामुमकिन है। तीसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि चेहरे पे झुर्रियां ना आए, वक्त से पहले भी और वक्त के बाद भी। कितने लोग ऐसे हैं उनकी उम्रें ज्यादा होती हैं, बज़ाहिर तंदुरुस्त, शानदार, सेहतमंद नजर आते हैं। नंबर 4, लंगड़ी का दर्द, जिसे शकीका कहते हैं और इंसान आजिज आ जाता है, उससे अगर निजात चाहते हैं। और नंबर 5, कमर का वो दर्द जिसमें डिस्क के मसाइल, मोहरों के मसाइल
اور زندگی کے ایسے مسائل ہیں کہ انسان اس سے پریشان ہو جاتا ہے اور حتیٰ کہ یا بیلٹ باندھتا ہے یا پھر خاص بستر لیتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے بہت ناممکن ہوتا ہے۔ اگلا فائدہ میں نمبرنگ چھوڑ رہا ہوں، آپ کو اگلا فائدہ عرض کر رہا ہوں۔ ڈھلتی عمر میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں خواتین میں، خاص طور پہ ڈھلتی عمر میں ان کے ہارمونل مسائل، ان کے کچھ منتھلی نظام، بہت سے نظام ایسے ہیں جو ڈھلتی عمر کے مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بہت زبردست چیز جو میں بھی بتانے لگا ہوں، پیٹ اور کولہوں کی بڑھی ہوئی چربی، ایسی چربی جو پیٹ میں کولہوں میں بڑھ جاتی ہے، لٹک جاتی ہے اور پھر پریشانی ہوتی ہے، انسان کو کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں، بیٹھنا پریشانی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اگلا فائدہ، اگر بالوں میں چمک چاہتے ہیں اور جن کے بالوں میں چمک نہیں، یا جن کے بال دو شاخیں ہیں، یا جن کے بالوں کے اگلے حصے کھل جاتے ہیں، ہاں، یہ جو ٹوٹکا آج بتا رہا ہوں حسن و جمال کے رازوں میں سے راز ہے، حسن و جمال کے رازوں میں سے راز ہے۔ جو کہتے ہیں ہمارے بال گرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم گنجے ہو رہے ہیں، اس سے اگلا اور بہترین فائدہ ہے جو اپنے چہرے اور گالوں پہ چمک اور دمک چاہتے ہیں بغیر کسی میک اپ کے۔ میں آپ کو قدرتی میک اپ بتا رہا ہوں، میں آپ کو فطری میک اپ بتا رہا ہوں۔ یہ وہ قدرتی حسن و جمال ہے جو فطرت نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ سائنس کی اس تحقیق کو ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا کہ جو دوائیں جڑ ہوتی ہیں، روٹس ہوتی ہیں، ہلدی جڑ ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، ادرک جڑ ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے، کہا کہ ان کے فائدے عام غذاؤں دواؤں سے 100 گنا نہیں 1000 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ تو چہرے کے حسن و جمال، چمک دمک کے لیے اگلا فائدہ، آنکھوں میں نئی روشنی چاہتے ہیں، نیا حسن چاہتے ہیں، اور آنکھوں کی نظر تیز چاہتے ہیں، گرمیوں میں، سردیوں میں، بارش میں، طوفان میں، بچپن میں، بڑھاپے میں، کہ نظر تیز چاہتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں گیا تو بابا جی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے تھے۔ ایک اور صاحب پرانے مجھے یاد ہے، کہنے لگا بابا جی چاند کی روشنی میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو نظر کی بہت زیادہ روشنی چاہتے ہیں۔ اور ایک اہم فائدہ بتا دوں، دل کے امراض بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ، دل کے امراض۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اتنے فائدے ہو سکتے ہیں تو میں کہوں گا شاید میں کنجوس نہیں ہوں، میرا علم مختصر ہے۔ اس کا علم وسیع ہے، ان 3 چیزوں کا علم بہت وسیع ہے، ان کا استعمال بہت وسیع ہے، اور ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں دل کی بیماریوں کے لیے، دل کی بیماریوں کے لیے۔ اور جس کو معدے کا پرانا السر ہو، گیس ہو، بادی ہو، تبخیر ہو اور کھٹے ڈکار آتے ہوں، 2 لقمے بھی وہ ہضم نہ کر پا رہا ہو، 2 لقمے بھی وہ ہضم نہ کر پا رہا ہو، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، نعمت ہے۔ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کیجئے گا، یہ میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہوں، بالکل باریک باریک ٹکڑے، حتیٰ کہ لوج لے جکیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہوں، بلکہ میں زیادہ بڑے کر رہا ہوں، آپ اس سے بھی چھوٹے کیجئے یہ ٹکڑے، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ یہ ہلدی کو میں نے تراشا ہے، اور اسی طرح ادرک کے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے آپ ٹکڑے کر لیجئے، ادرک کے، یہ دیکھیں۔ اب مجھے چھوٹے ٹکڑے، اب ان چھوٹوں کو اور مزید میں باریک کر رہا ہوں، یہ دیکھیں۔ ان کے 2 طریقے ہیں، ان کے 2 استعمال میں آج کی اس نشست میں، اس پروگرام میں بتاؤں گا۔ ایک استعمال یہ ہے کہ آپ اس کا قہوہ بنائیں۔ دارچینی کا ایک ٹکڑا لیں، یہ دیکھیں اتنا بڑا ٹکڑا، اس کو میں نے لے لیا، دارچینی کے ٹکڑے کو، اور ادرک کے میں نے چھوٹے سے ٹکڑے کو لیا آپ کے سامنے، یہ دیکھیں یہ ٹکڑا ہے، بس اس سے بڑا نہ ہو، یہ دیکھیے یہ ٹکڑا ہے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا، یہ آپ نے لے لیا، میں نے سامنے رکھ دیا۔ اور اسی طرح ہلدی، یہ دیکھیے ہلدی کا ٹکڑا بھی اسی طرح یہ آپ نے لینا ہے۔ اب یہ ہلدی کا ٹکڑا ہو گیا۔ اب ان تینوں چیزوں کو بالکل باریک پیس لیں، باریک کر لیں، چھری سے باریک ٹکڑے ٹکڑے کر لیں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے کسی چیز کو بھگو دیں۔ اگر جس کو بھگو کے استعمال کیا جائے گا، پرانا طب، پرانی سائنس، پرانا سارا کا سارا علم، ویدک کا بھی اور ہندی علم بھی، یونانی علم بھی، سائنسی علم بھی، چیزوں کو بھگو کے رکھنے کی ترتیب بناتا ہے۔ اگر آپ اس کو بھگو دیں چند گھنٹے پہلے، یا یہ ہے شام کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس قہوے کو ابالیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سارا دن ایک تھرمس استعمال کریں، سارا گھر اسی میں سے استعمال کریں، تو یہ میں نے آپ کو 1 کپ کی مقدار بتائی ہے۔ یہ میرے پاس 1 کپ کی مقدار ہے، 1.5 کپ کی مقدار ہو سکتی ہے، 1 کپ کی مقدار ہے۔ آپ اس 1 کپ کی مقدار کو دوسرے کپوں کے مطابق بڑھا دیں، بڑھانے کے بعد رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے آپ اس کو ابالیں۔
हल्की आंच पे, और बस सिर्फ 5-6 मिनट उबालें, उसके बाद रख दें। आधे घंटे से पहले इसका मुंह ना खोलें, इसको रख दें। उसके बाद इसको आप अगर अच्छी तरह मल लें, मलने के बाद थोड़ा सा 10 मिनट और रख दें और फिर इसको छान लें। मैं एक एक जुज की तासीर निकालना चाह रहा हूं। आपने महसूस किया, ये हमारे अक्सर चाय के जो शाशे होते हैं, टी बैग शाशे होते हैं, चाय के टी बैग कहते हैं, इस एक कप से हम निकाल के फेंक देते हैं, हालांकि उससे 2 कप और बन जाते हैं। मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं, इन सारी चीजों का असल जुज़ निकाल रहा हूं। अगर आपने भिगोया ना, आप चौथाई 1/4 हिस्सा फायदा पाएंगे। और अगर आपने इसको सही उबाला ना, थोड़ा उबाला और ढांक के ना रखा, तो थोड़ा फायदा पाएंगे। फिर ढांकने के बाद खोला और उसको मला और रख दिया तो 100% फायदा पाएंगे। इन 100% फायदों को हासिल करने के लिए एक तो इसका कहवा मैंने आपको अर्ज किया है, दूसरा इसका इस्तेमाल है कैप्सूल की शक्ल में। आइए मैं आपको कैप्सूल की एक पूरी तरतीब बताता हूं। आप हल्दी 1 पाव ले लें, 250 ग्राम। आप अदरक 50 ग्राम ले लें। आप दालचीनी 50 ग्राम, एक छटा 50 ग्राम ले लें। अब इनको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद दवा तैयार है। इसको बड़े साइज के कैप्सूल भर लें। आप एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं, खाने के बाद, खाने के दरमियान, खाने से पहले। आप एक कैप्सूल सुबह शाम ले सकते हैं। जितने मैंने हुस्न जमाल के आपको फायदे बताए हैं, इन सब फायदों के लिए ये कहवा, ये कैप्सूल, ये कहवा, ये कैप्सूल बहुत जबरदस्त है। आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे ना, जब इसको आप इसके फायदे खुद ब खुद आप पे खुलते चले जाएंगे और इसके फायदे खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। आपको आगाही मिलेगी, आपको हैरत अंगेज इसमें हैरत अंगेज सेहत और तंदुरुस्ती के राज मिलेंगे। आपको बहुत फायदे मिलेंगे, आपको बहुत नफे मिलेंगे और आपको एक एहसास होगा कि फितरी हुस्न लौट के वापस आ गया। जिस हुस्न को तरसने के लिए बहुत कीमती अद्वियात और बहुत कीमती चीजें इस्तेमाल करते हैं, हम उस फितरी हुस्न को वापस लाने के लिए निहायत आसान, निहायत सस्ती और दुनिया के हर कोने में मिलने वाली चीज मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। और अपनी नस्लों को इसका तारुफ करवाएं और नस्लों को इसका फायदा बताएं और नस्लों को बताएं कि यह हमारी जिंदगी में कितना फायदेमंद है। कमर का दर्द हो, मोटापा हो, झुर्रियां हो, घुटनों का दर्द हो और डिस्क के, कमर के मसाइल हों, खवातीन के अमूमी मसाइल हों जो अमूमी बयान नहीं करते, लटका हुआ पेट हो, गोश्त हो, कोल्हे हो, पोशीदा अमराज हो, आंखों की रोशनी हो और पट्टे और कमर का खास तौर पे ये खिंचाव हो जिसमें इंसान अपनी चाहता है कि मुझे टेक लग के बैठना मयसर आए। ये सेहत के सारे राज इन तीनों चीजों में मौजूद हैं और ये तीनों चीजें वो हैं जो ऐन फितरत हैं, ऐन फितरत है। ये देखिए, ये कहवा है मेरे पास, इसी का बना हुआ तैयार शुदा कहवा है। दालचीनी, अदरक और हल्दी का। आप इसको जरा मजीद पकाएंगे, रंग तेज भी हो जाए। इसको चुस्की चुस्की पिए, इसको जायका दें, इसको लज्जत दें। इसको मैं एक अजीब फायदा बताऊं, जो अपनी दांतों की जिंदगी चाहता है और दांतों के हर इलाज से आजिज आ चुका है, मुसड़ों और दांतों से और मुंह की बदबू से, वो ये कहवा इस्तेमाल करें। ये सारे दांतों को लग के जाएगा। मीठा बहुत हल्का डालिए, ना डालें बेहतर है, शक्कर का, शहद का डाल लें। इंशाअल्लाह ये आपकी जिंदगी में एक ताजगी बख्शेगा, सेहत और जिस्म को और हुस्न जमाल। आए फितरत की तरफ लौट के हुस्न जमाल के रास पाएं, आते रहें, लोगों को बताते रहें, लोगों का नफा करते रहें। इस सारे इल्म को फैलाएं, लोगों को ये वीडियो बताएं, शेयर करें और बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह आपको हमेशा फायदा होगा, नफा होगा और इंशाअल्लाह ये छोटे छोटे टोटके आपको इंशाअल्लाह आइंदा भी बताता रहूंगा, सीखता भी रहूंगा और सिखाता भी रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अक्सर अर्ज करता हूँ, कभी अकेले ना आए तस्बीह खाने में। सखी कभी अकेला नहीं आता, सखी सबको लेके चलता है। आप सखी बने और सबको ये तस्बीह खाने का पैगाम दें, सब्सक्राइब भी कराएं और साथ लेके आएं।